हाँ बेटा, आज हम लोग पार्ट बी लेके आए हैं, पार्ट 2 जीरो टू हीरो। इसका मैंने पार्ट ए देख लिया, वो सेंड कर दिया बेटा, नोट कर दिया आप लोगों ने, बड़े अच्छे से इसको देख लिया था। अब पार्ट 2 लेके आया हूँ इसका मैं। अब देखना है इसको, मैं कुछ वो इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूँ जो अक्सर इसमें बच्चे प्रॉब्लम करते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, तो मैं उनको लेके आया। ठीक है, पार्ट ए में तो बड़ी इजी चीजें दी थी, प्लस माइनस दिए थे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिए थे, सब बच्चों ने घर पे क्लास में आके होमवर्क दिखा भी दिया था। अब मैं बेटा पार्ट 2 लेके आया हूँ, इसको मैं वो चीज़ें लेके आया हूँ जो अक्सर बच्चे गलती करते रहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल इसमें भी चीज़ें कोई टफ नहीं। ठीक है बेटा, आ जाओ। जैसे सबसे पहले कह रहे हैं जीरो के गुण, मतलब शून्य के क्या के गुण है। जैसे शून्य मतलब जीरो किसी चीज़ में बेटा प्लस करा जाएगा। अगर मैं कहूँ बेटा ये योग की बात करें, योग मतलब सम। अब इधर देखो आप जरा, सम। जैसे अगर मैं कहूँ बेटा 8 3 4 और प्लस 0, किसी भी चीज़ में बेटा 0 जोड़ा जाएगा तो इसका मतलब वो संख्या खुद ब खुद आ जाएगी। 8 3 4 वो संख्या खुद आ जाएगी। ठीक है, किसी भी चीज़ में 0 प्लस करा जाए या माइनस करा जाए तो जिसमें से माइनस करा जाता है वो संख्या खुद आ जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 3 4 5 तो माइनस का 0, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 4 5 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। बड़े ध्यान से समझ लें, आप लोग अक्सर इसमें गलती करते रहते हो, तो वो जीरो के जो गुण है वो मैं सब लेके आया हूँ। जैसे देखूँ 4 4 5, इसमें मैं 0 प्लस कर दूँ तो वो जीरो ना आके वो संख्या ही आएगी। जैसे कितनी बड़ी संख्या कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें 0 प्लस करूँगा तो वो संख्या खुद आ जाएगी, प्लस और माइनस दोनों। ठीक है भैया, आगे देखिए हम लोग। अब ये क्या है, घटाना। मैंने आपको बता दी, अगर हम किसी भी चीज़ में से माइनस भी करेंगे, जैसे 5 4 5 माइनस 0 करूँगा तो वो संख्या खुद भी आ जाएगी, खुद ही आएगी, जीरो से कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, तो मैं एक लिखूँ डिजिट, 10 डिजिट लिखूँ, कोई मतलब नहीं, आप एक में समझ लो। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर जीरो किसी संख्या को डिवाइड करेगा, जैसे अगर मैं कहूँ 3 4 2 डिवाइड 0, अगर किसी संख्या को 0 डिवाइड करेगा तो बेटा इनफाइनेट आंसर आएगा। और यही 0 किसी संख्या को अगर डिवाइड कर रही है तो यहाँ पे 0 मतलब 0 के लिए कोई संख्या डिवाइड कर रही है, 0 के लिए कोई संख्या डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे बेटा आंसर 0 आ जाना चाहिए, यहाँ पे 0। और 0 किसी संख्या को अगर डिवाइड करेगा तो इनफाइनेट आंसर आएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसके फैक्टर है, इसको बेटा बड़े अच्छे से ध्यान दे लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। अच्छा, किसी भी संख्या का मान बेटा 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 3 4 5 6 7, इसकी वैल्यू बेटा, इसकी पावर मैंने 0 कर दी तो इसका मान बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब किसी भी संख्या का अगर उसकी पावर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1। हाँ, ये समझो बेटा, ये आप लोग इसमें अक्सर अटकते हो। इसमें है क्या बेटा, जो बीच वाली संख्या होती है, जो बीच वाली अगर कोई संख्या हम यहाँ पर रखते हैं तो उसको हम इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं और हिंदी में उसको भाज्य कहते हैं। और जो यहाँ पर जिससे हम भाग दी जाती है उसको हम डिवाइजर कहते हैं या फिर हम उसको भाजक कहते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर हम भाग कहते हैं या फिर इसको क्वोशिएंट कहते हैं। ये शेषफल होगा या फिर इसको रिमाइंडर कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ, इसको बेटा हम लोग भाज्य कहेंगे, यहाँ जो भी संख्या लिखी होगी तो इसको भाज्य कहेंगे, इसको बेटा हम लोग भाजक कहेंगे, और इसको हम लोग बेटा भागफल कहेंगे, और इसको हम लोग बेटा शेषफल कहेंगे। समझो, जैसे अगर मैं कह दूँ यहाँ पे 5 तो ये डिवाइड कर रहा है, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो देखो 2 2 जा 4 आएगा, तो ये 4 माइनस ये 1। अब यहाँ पे भाज्य की बात करें, भाज्य कितना है, तो भाज्य हमारा 5 है। ठीक है, भागफल की बात करें तो भागफल हमारा 2 है। भाजक की बात करें तो भाजक हमारा 2 है। शेषफल की बात करें तो शेषफल हमारा 1 है। अब यही मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको डिविडेंड कह देंगे, इसको डिवाइजर कह देंगे, इसको क्वोशिएंट कह देंगे और इसको रिमाइंडर कह देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन अक्सर इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं कि हमको भाज्य बताओ, तो जब भी हमको ये निकालने के लिए कहा जाए तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मतलब मैं ये कर सकता हूँ बेटा कि भाजक और गुणा भागफल, इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की और प्लस में शेष कर दूंगा, तो इसका मतलब मेरा क्या निकल के आएगा बेटा, मेरा भाज्य निकल के आ जाएगा, ये रहेगा भाज्य। अब इसमें से कुछ भी आपसे पूछे, अगर आपसे भाग भी पूछे तो भी आप यही इसी तरीके से याद करो और इसी तरीके से निकलो, आपको सब निकल के आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको करा के दिखाऊंगा, वो भी क्वेश्चन आप बड़े इजी तरीके से कर लोगे। इसको याद ना करके समझो ज़्यादा कि भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करो, जो भी मल्टीप्लाई करके आए उसमें शेषफल ऐड कर दो तो हमारा भाज्य निकल के आ जाता है। इसको मैं डिविडेंड कहता हूँ, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। उसी हिसाब से मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा तो भी मेरा यही निकल के आ जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया हुआ अच्छे से। ठीक भाई, आगे देखें हम लोग, आगे मैं भाग कर रहा हूँ।
जैसे मैं 1 को 1 से भाग करूंगा तो बेटा 1 को 1 से भाग करूंगा तो 1 ही आएगा, भागफल क्या आएगा 1। अब मैं 2 को 1 से भाग कर रहा हूँ तो 2 को 1 से भाग कर रहा हूँ, ये देखो ये भाजक है, ये बेटा भाज्य है। भाज्य हमारा छोटा नहीं रहना चाहिए, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, या फिर भाज्य को हमारा बड़ा होना चाहिए भाजक से। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। अब देखेंगे या तो इसके बराबर में हो जाएगा या इससे बड़ा हो जाएगा। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 10, 2 5 जा 10। तो आंसर कितना है बेटा, ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब ये देखो इसको पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0। अब देखो 3 3 जा 9, भाई छोटा था तो मैंने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, उससे बड़ा हो गया। अब कर दे रहे हैं 3 3 जा 9, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 1, पॉइंट लगाए ये 0, फिर यहाँ पे 3 3 जा 9 तो कितना आ जाएगा बेटा 1। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, ये पॉइंट लगा के 3 के ऊपर 5। ठीक है, ये डिवाइड कर रहे हैं, मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ पहले सबसे। अब ये छोटा है तो ये हम यहाँ पे बेटा पॉइंट लगा दे रहे हैं, एक 0 बढ़ा देंगे, इससे बड़ा हो जाएगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 8, कितना बचा यहाँ 2.0, 4 5 जा 22। ठीक है, ये मैं आपको डिवाइड करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो भी संख्या, जैसे अगर मान लो ये 3 है, 6 है, 7 है और ये 9 है, ये संख्या ऐसी होंगी ना, ये आपको अगर ये नीचे होंगी तो ये आपको समझ में एक्यूरिंग देती रहेंगी, मतलब ये आपके ऊपर बार देंगी। 7 तो एक ऐसी संख्या है बेटा, अगर ये किसी को डिवाइड करेगा ना तो ये समझ लो रिपीट देगा, लेकिन करीब करीब 4-5 दशमलव संख्याओं के बाद में तब ये रिपीट संख्या देना शुरू करता है। 3 भी देखो एक्यूरिंग दे रहा है, मतलब रिपीटिंग संख्या दे रहा है। 6 भी इसी तरीके से देगा, 9 भी देगा इसी तरीके से। अब हम देख रहे हैं कैसे क्या है, जिसके आते होंगे मैं सब बता दूंगा आपको। ठीक है, जो इसमें होंगे, ना होंगे तो अगले पार्ट में मैं ले लूंगा। जैसे 5 को मैं डिवाइड करूंगा, अब 5 है, 5 बेटा एग्जैक्ट, अब इसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव के 2 या 3 डिजिट, ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट में ही हमारा आंसर दे देगा, एक्यूरेट आंसर देगा कि दशमलव के इतने डिजिट तक। जैसे हमारा 7 आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर देगा नहीं, करीब 4-5 डिजिट के बाद ये बताएगा, 4-5 डिजिट तक दशमलव तक ले जाएगा, उसके बाद फिर रिपीट कर देगा वही डिजिट, मतलब बार बार रिपीट करेगा। तो 3 7 9 6 ये ऐसे डिजिट हैं जो हमारे रिपीट करते रहते हैं। देख रहे हैं हम इसको, जैसे मैं इसको देखूं, अब यहाँ पे छोटा है ये तो मैं दशमलव लगा रहा हूँ और यहाँ 0 बढ़ा दूँ तो 5 2 जा 10 हो गया, फिनिश, आंसर बिल्कुल फिक्स है, 0.2 आंसर है इसका। अब 6 को थोड़ा सा परेशान करेगा तो इसको मैं बाद में ले रहा हूँ, पहले 8 को देख ले रहा हूँ। तो ये पॉइंट लगा दूंगा तो यहाँ 0 बढ़ा दूंगा, 8 बन जा 8, कितना बचा बेटा 2, पॉइंट लगा 0, 8 2 जा 16, कितना बचा भैया 4, पॉइंट लगा 0, 8 5 जा 40 हो गया, फिक्स आंसर देगा वो। देखो फिक्स दे दिया आंसर, ये फिक्स नहीं देगा आपको आंसर। चलो इसको देख लें, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 बन जा 7, कितना बचा 10 में से 7 जाएगा 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, 7 4 जा 28। ठीक है भैया, 30 में से 20 जाएगा, 28 जाएगा 2.0, 7 2 जा 14, कितना बचा भैया 6.0, 7 8 जा 56, कितना बचा भैया 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, और 7 5 जा 35, कितना बचा भैया 5। ठीक है, अब पॉइंट लगाए 0 और 7 7 जा 49, कितना बचा भैया 1, अभी भी रिपीट नहीं कर रहा है, 1 आ गया, पॉइंट लगाए 0। अब देखो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, क्या दे रहा है रिपीट, 7 बन जा 7 दे दिया, 7 बन जा 7। अब कितना बचा भैया 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 कर दूंगा, 7 4 जा 20 आ गया रिपीट। ये देखो ये 14 आ रहा है, ये 14 आ रहा है। अब रिपीट दे रहे कितने डिजिट के बाद, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 डिजिट के बाद भी ये रिपीट दे रहा है, और एक्यूरेट मतलब फिक्स आंसर फिर भी नहीं दे रहा है, दशमलव की फिक्स आंसर फिर भी नहीं दे रहा है। अब ये हमारे कहाँ काम आएंगे, ये हमारे वहाँ काम आएंगे जब हमारा पॉइंट में आंसर दे रखा होगा ना, तो हम देख लेंगे हाँ ये 5 डिजिट के बाद में रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये 7 हुआ, इसके नीचे डिवाइड 7 होता होगा। ये ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन से अगर हम लोग आंसर लगाएंगे तो बहुत हद तक हमको इससे सहूलियत मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। 6 को अगर हम लोग डिवाइड करें, 6 डिवाइड करेगा 1 को, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 0 और 6 बन जा 6, कितना बचा भैया 4.0, 6 6 जा 36, कितना बचा भैया 4.0, 6 6 जा 36, कितना बचा भैया 4.0। तो यही देते रहेंगे, मतलब 0.16 के ऊपर बार आ गया। ठीक है, देंगे नहीं, ये फिक्स देते ही नहीं।
ठीक है, इन सब चीज़ों को समझना है, फिर हमारे ऑप्शन में हमारे काम आ जाएंगे। देखो भाई 1 डिवाइड कर रहा है, 1 के लिए कौन डिवाइड कर रहा है, 9, 0.0, 9 बन जा 9, कितना बचा भैया 1.0, फिर 9 बन जा 9, कितना बचा 1.0, फिर 9 बन जा 9, मतलब 0.1 के ऊपर बात ये आ गया। रिपीट देते रहेंगे, फिक्स दे ही नहीं रहे यहाँ से, ठीक है। ये हो गया, ये सब आप इस तरीके से निकालना, आपको बहुत हद तक बेटा समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ, इसी का जैसे क्वेश्चन ले लूँ मैं, 10 है, 10 का अगर मैं 1 था, अगर 1 ना लेके मैं इसको ये ले लूँ 8 ले लूँ और मैं 7 से डिवाइड करूँ, यहाँ पे मैं एक समझा रहा हूँ एग्जाम्पल, तो देखो 7 बन जाए 7, कितना बचा भैया 8 में 7 जाएगा 1, आ गया 1, पूरी डिजिट यही वाली आ जाएगी 0.0, अब 7 बन जा 7, कितना बचा भैया 3.0, 7 हो जाए 20, मतलब ये समझो कि ये 7 भी यहाँ पे 7 से 7 कट गया, फिर उसके बाद में 1 वाली यही आ जाएगी। ऐसे मैं 2 को डिवाइड करूंगा 7 से, मतलब 2 डिवाइड करेगा 7 को, तो फिर हम देखेंगे 2 वाली कैसे आ जाएगी, जहाँ 2 बचते होंगे उसके बाद में 2 वाली सीरीज भी हमारी ऐसी आ जाएगी। ये सब हमारे ऑप्शन में काम आएंगे, थोड़ा थोड़ा ऑप्शन में आपको सिखाऊंगा। ये अधिकांश बेटा ऊंचे लेवल पे काम आते हैं आपके, जैसे ऊंचे लेवल से मैं ये कहूँ कि अभी से हम लोग बेस बना के चलें, तो ये जैसे आपके लेखपाल वगैरह हो गया, आरआरबी वगैरह हो, उसमें काम आ जाती है। लेकिन नवोदय का एग्जाम भी कम नहीं है, अगर हम ऑप्शन से लगाना सीख गए तो हमारे ऑप्शन आराम से लगेंगे नवोदय सैनिक स्कूल में, और जो भी वनडे वाले एग्जाम होते हैं उनमें ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा काम कर जाए। ठीक है, चलो मैं आगे दिखा रहा हूँ इसको, इनको मैं आगे और बना लूंगा सही से और बता दूंगा। इसको मैं कट कर रहा हूँ बेटा, ये देखो 3 7 जा, अब यहाँ पे होता क्या है, एक डिजिट है, अब ये दोनों कट रहे हैं, तो हमें दोनों कट नहीं करने हैं, हमें सिर्फ एक कट करना है, दोनों कट नहीं करने। बच्चे क्या करते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। आपको सिर्फ एक है तो एक ही कट करो, चाहे आप इसको कट करो चाहे आप इसको करो। अब यहाँ पे जो भी कट होके आए 18 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लो भैया, 7 8 56, 6 5 7 5 11, 7 और 5 7 12 हुआ है, 126 18 128 18 नंबर 126, ठीक है। अब इसको अगर मैं देखूं, अगर इसको कट करूं तो देखो दोनों कट हो रहे हैं, तो 5 5 जा, ठीक है, और 25 जा कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक भैया, ये सब चीज़ें आप देखते रहो, आगे देखें हम लोग। ये डिवाइड करना है हमको, चलो डिवाइड कर रहे हैं। मैं अब इसको पॉइंट में नहीं ले जाकर ऐसे सिंपल सिंपल आपको डिवाइड सिखा दे रहा हूँ जो आपको करना है इसको। जैसे ये देखिए बेटा 3 है, ये या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होना चाहिए, या तो इसके भाजक के बराबर होना चाहिए ये संख्या को, या इससे बड़ी होनी चाहिए, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। बड़ी है हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 बन जाए 3, तो 5 में से 3 जाएगा 2, और ये 3 7 जा 21, कितना बन 2, और ये 4, और 3 8 जा 24। हाँ कट गया भैया, पूरा पूरा कट गया, 5 4 9, हाँ पूरा पूरा कट रहा है, तो पूरा पूरा आ गया यहाँ से। अब देखो जैसे ये 10 डिवाइड कर गया इस संख्या को, तो इस चीज़ को ध्यान रखा करना, ये मैं इसलिए दिया था बेटा, जैसे ये 10 डिवाइड कर रहा है, नीचे कितना 1 0 है, तो ऊपर 1 के बाद पॉइंट लगा दो, पीछे से ऊपर पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप डिवाइड भी करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे ये देख लो, ये कह रहे हैं बेटा 7 3 4 6 डिवाइड 100। अब इसमें मुझे अगर आंसर देना होगा तो मैं क्या करूँगा, नीचे 2 0 है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 7 3 4 6 और 2 के बाद बेटा पॉइंट, ये आंसर होगा, ठीक है। अब मुझे ये तो जो दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी, जितने जीरो उतने के बाद आप पॉइंट लगा दो। अब जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करूँगा इस संख्या को, तो क्या करेंगे बेटा, 4 बन जा 4, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5 और 9, अरे 4 2 जा 8 भी तो आ सकता है भैया, 4 2 जा 8, कितना बचा भैया 1, और ये 9, 4 4 जा 16, कितना बचा भैया 3, और ये 5, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 3 पॉइंट लगाया 0, और 4 7 जा 28, कितना पॉइंट लगाया 0, 4 5 जा 20, मतलब आ गया 48.75। देखो जब भी 75 करके कुछ आता है ना, तो ये समझ लो 4 से डिवाइड होता है। अगर 4 का डिवाइड दिया होगा पीछे, तो देखो कुछ ऐसे तरीके से दिया होगा, ये आया 75, ऐसे हम देखेंगे वो 25, ऐसे हम देखेंगे 75 भी अगर वो आता है तो वो इसी में 4 के डिवाइड करने पे ही आता है, ठीक है। ऐसे आप लोग डिवाइड करना सीखना तो बड़े अच्छे से सीख जाओगे।
अगर हम इसको देखें बेटा, ये मल्टीप्लाई मुझे करना है, जैसे इसकी मल्टीप्लाई मुझे 10 से करनी है, तो ये 8 9 3 10 से मल्टीप्लाई करनी है, तो एक जीरो लगा दूं मैं, हो जाएगा। बच्चे करते क्या है बेटा, 8 9 3 और इंटू 10 ऐसे करते रहते हैं, तो ये बहुत गलत है तरीका। आप समझ लो, अगर 2 जीरो हो तो आप 2 जीरो लगा दो छुट्टी, जैसे ये 2 जीरो वाला आ गया, तो 9 3 7 और यहाँ 2 जीरो लगा दो, आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया बेटा, सभी क्वेश्चन हो गए आपके, मैंने सभी क्वेश्चन समझा दिए आपको, आपके समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है। अच्छे से ये कर लेना, ये बेसिक वाले क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपके, और इससे बेहतर तरीके 72 वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन अब मैं वो क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें बच्चे अटकते हैं। जो बेसिक वाला मुझे बताना था वो बता दिया, रह गया होगा तो वो आगे पीछे ले आऊँगा, लेकिन अब वो क्वेश्चन लेके आऊँगा जहाँ आप लोग क्वेश्चन अटकते हैं, कैलकुलेशन में अटकते हैं, तो कैलकुलेशन वाले अधिकांश लेके आऊँगा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, देखते रहना, बाय। ओके।